अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक-ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो एज़ यूजुअल काम मेरे सारे हो गए थे घर के, वो तो आप लोग के साथ मैंने शेयर नहीं किए क्योंकि कभी-कभी बंदा बोर भी हो जाता है ना कि खुद भी घर के काम करो और व्लॉग में भी आप लोग जब काम देखोगे डेली बेसिस पे हो गया या फिर हर व्लॉग में हो गया, तो फिर थोड़ा-सा ये है कि बोर सा फ़ील होता है। ख़ैर अभी मैं किचन में आई थी और लंच की मैं तैयारी कर रही थी, तो लंच में आज मैंने सोचा चूँकि ब्रोकोली मेरे हस्बैंड ने ला के रख दिया था और काफ़ी दिन हो गए थे उसको, तो मैंने सोचा इससे पहले कि ये ख़राब हो जाए और मैं इसको फेंक दूँ, तो मैं इसको बना लेती हूँ। ब्रोकोली हमारे घर में ऐसे नहीं खाया जाता। मैं इसको स्टीम में रखती हूँ और जैसे एक कोरियन टाइप का एक सैलेड सा बना लेती हूँ इससे, तो वो उसी वक़्त ही ख़त्म हो जाता है। ख़ैर वो भी मैं साफ़ कर रही थी, सलाद भी मैं एक साथ ही धो के उसको अच्छे से साफ़ करके और स्पेनर से मैं इससे पानी निकाल के रख लेती हूँ। चूँकि सलाद ऐसी चीज़ है जब साफ़ फ्रिज में हो ना, तो एनी टाइम आप इसको उठा के यूज़ कर सकते हो। बच्चे भी खुद यूज़ कर सकते हैं, जैसे मेरी बेटी है निदा, तो वो भी सलाद या ज़्यादा यूज़ करती हैं और फ्रिज में जब वॉश किया हुआ और ड्राई किया हुआ सलाद पड़ा हो ना, तो बहुत ज़्यादा फिर लाइफ़ थोड़ी ईज़ी हो जाती है। ख़ैर सलाद मुझे खुद भी ज़्यादा अच्छा लगता है और यहाँ पे मैं जो ब्रोकोली बना रही थी, तो ब्रोकोली तो वैसे नहीं अब खा सकते ना, तो इसके साथ मैं हमेशा ज़ीरे वाले जो राइस होते हैं वो बना लेती हूँ। हेलो रायन। ये बीच में फिर से रायन आ गया। ख़ैर अच्छा, तो मैं बना रही थी साथ में जो रेड बीन का चाट कह दें, सैलेड कह दें, जो भी है, तो काफ़ी यम्मी बनता है ये भी डिफरेंट। मैं इसमें वेजिटेबल्स डाल देती हूँ और थोड़ा-सा मैं इसमें चाट मसाला डालूँगी इसके और लेमन डालूँगी साथ में। खटाई पाउडर भी इसमें डालती हूँ तो बहुत ज़्यादा इसका अच्छा टेस्ट आता है और पिंक नमक मैं ज़रूर डालती हूँ चाट वग़ैरह में, क्योंकि पिंक जो नमक है ना उसका टेस्ट अलग से आता है। तो ब्रोकोली ऐसे नहीं खाई जाती, इसलिए फिर मैं इसके साथ प्लेन राइस बना लेती हूँ, फ़िश और सैलेड वग़ैरह बना लेती हूँ। फ़िश का ये है कि 3 चीज़ें हो गई, फिर मैंने सोचा फ़िश नहीं बनाती साथ में क्योंकि इतना फिर खाया नहीं जाता और यहाँ की जो फ़िश है ना वो फिर अगर आप उसी टाइम फ्राई करके खा लेते हो तो ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये है कि वो फिर हार्ड हो जाती है, तो फिर मज़ा नहीं आता। अच्छा, ब्रोकोली में इसके लिए मैंने जो सॉस था वो रेडी कर दिया और आप इसको इस तरह भी खाओगे ना, तो ये यकीन करें बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। वैसे ब्रोकोली बच्चों को तो ख़ैर नहीं पसंद और हमारे घर में ये कि रया तो नहीं खाता, लेकिन निदा इस तरह का जब मैं बना लेती हूँ इसका सैलेड, तो वो खा लेती हैं और क्या कहते हैं उसको, कोरियन टाइप का एक सैलेड है, बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। तो लंच अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रेडी हो गया था। सिंपल सा लंच था, लेकिन सिंपल लंच का भी अपना ही एक मज़ा होता है। हमेशा हम लोग सालन रोटी वग़ैरह कभी-कभी बोर भी हो जाते हैं ना जब हमेशा बनाते हैं। तो लंच के बाद किचन वगैरह से मैं फ़ारिग हो गई थी, फिर मैंने सोचा अब थोड़ी देर के लिए मैं खुद के बारे में सोचूं और थोड़ा-सा टाइम अपने लिए निकाल लेती हूँ। जो फ़िशल मैं लेके आई थी पाकिस्तान से, तो ये यहाँ वहाँ चूँकि मैं ट्राई कर चुकी थी, मेरी बहन ने मेरा करवाया था फ़िशल, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया था, इसलिए मैं लेकर भी आई हूँ और ख़ुद मैंने अप्लाई भी किया, तो वाक़ई में अच्छा रिज़ल्ट आया है। एक तो ये है कि काफ़ी सालों ये हमारा हो जाता है और इतनी जल्दी फ़िनिश भी नहीं होता। अच्छा, इसके बाद पोस्ट आ गई थी और पोस्ट ये कि मेरे हस्बैंड ने एक मैट्रेस ऑर्डर किया था। ऑनलाइन ही हम लोग ये चीज़ें अक्सर ऑर्डर करते हैं। तो चूँकि जो मेरा मैट्रेस था वो थोड़ा-सा ख़राब हो गया था और ख़राब तो ख़ैर नहीं कह सकते क्योंकि मैट्रेस वग़ैरह इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते। लेकिन ये है कि ये जो हम लोगों ने ऑर्डर किया है, ये ऑर्डर किया हुआ जो मैट्रेस है ये बैक के लिए बहुत अच्छा है। तो मेरे हस्बैंड उसको ओपन कर रहे थे क्योंकि उन लोगों ने जो जिस तरह पैक किया हुआ था उसको हम लोग लाउंज में ऐसे नहीं खोल सकते थे, क्योंकि वो फिर ये कि आपको पता है बहुत धमाके से खुल जाती है। तो ये देखिए, मैंने सोचा पहले मैं यहाँ जो पुराना वाला है उसको हटा दूँ और ये न्यू वाला हम यहाँ पे बिछा देंगे। तो रेयान की मस्ती शुरू हो गई थी और वो बिल्कुल हमें नहीं छोड़ रहा था। वो कह रहा था कि मैंने इस पे जंपिंग मैं करूँगा और पता नहीं क्या-क्या वो करने लगा, चीखने लगा कि आप लोगों ने हटाना नहीं है इसको। ख़ैर ये न्यू वाला तो हम लोगों ने बिछा दिया और इसके ऊपर ये छोटा वाला जो मैट्रेस आता है वो भी रख दिया और रूम जैसे मैं सेट करने लगी और कर भी दिया था। उसके बाद पता चला मेरे हस्बैंड ने जब वो उसको रीड किया तो पता चला कि इसको आप 48 से 72 आवर्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ताकि क्योंकि ये फ़ोल्ड किया हुआ था
तो वो लोग कह रहे थे कि ये अच्छे से अपनी अपनी जगह पे ये सेट हो जाए। अच्छा, उसके बाद ये है नेक्स्ट डे, और मैं और रेयान हम लोग गए थे बाहर, और जैसे ही हम लोग घर आए हैं तो हमारी चीख निकल गई, क्योंकि रेयान की जो कार थी हम लोगों ने इसके लिए ऑर्डर की थी वो आ गई थी, और बस इसकी खुशी की इंतहा नहीं थी। खैर, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है। मुझे वैसे भी वेट रहता है। इसके साथ लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।